फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था। ए ऑप्शन है इटली को, बी ऑप्शन है फ्रांस को, सी ऑप्शन है हंगरी को, डी ऑप्शन है यूनान को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था, तो यूनान को कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया। ए ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1791 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1801 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1804 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया, तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है साइमन को, बी ऑप्शन है गैरीबाल्डी को, सी ऑप्शन है मेजनी को, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है थाईलैंड के, डी ऑप्शन है कंबोडिया के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहाणु कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है रूस में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बिहार बोर्ड के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 फरवरी को, बी ऑप्शन है 1 मार्च को, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 1 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1901 में, बी ऑप्शन है 1904 में, सी ऑप्शन है 1907 में, डी ऑप्शन है 1905 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज में भाग लिए थे। ए ऑप्शन है प्रथम गोलमेज में, बी ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज में, सी ऑप्शन है तृतीय गोलमेज में, डी ऑप्शन है चतुर्थ गोलमेज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी किस गोलमेज में भाग लिए थे, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज में भाग लिए थे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने,
बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है मजदूरी में परिवर्तन, बी ऑप्शन है उत्पादन में परिवर्तन, सी ऑप्शन है समाज में परिवर्तन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, तो उत्पादन में परिवर्तन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे। ए ऑप्शन है मेसोपोटामिया में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है यूनान में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे, तो मेसोपोटामिया में बसे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है यूनान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1780 में, बी ऑप्शन है 1785 में, सी ऑप्शन है 1786 में, डी ऑप्शन है 1790 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से किस देश से करता था। ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है चीन से, सी ऑप्शन है फ्रांस से, डी ऑप्शन है स्पेन से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से किस देश से करता था, तो भारत से करता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बिहार बोर्ड के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बाहर किस राज्य से सबसे अधिक ले जाए जाते थे। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है उड़ीसा से, डी ऑप्शन है झारखंड से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बाहर किस राज्य से सबसे अधिक ले जाए जाते थे, तो उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक ले जाए जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली बार छापखाना कहाँ खोला गया। ए ऑप्शन है कालीकट में, बी ऑप्शन है गोवा में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहली बार छापखाना कहाँ खोला गया, तो गोवा में खोला गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है करंस्की ने, बी ऑप्शन है लेनिन ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है गांधी जी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था,
तो लेनिन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है हिटलर की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है पुर्तगाली, सी ऑप्शन है डच, डी ऑप्शन है अंग्रेज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो पुर्तगाली था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ए ऑप्शन है हुंडई, बी ऑप्शन है टोयोटा, सी ऑप्शन है फोर्ड, डी ऑप्शन है टाटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो जो टाटा है ये विदेशी ब्रांड नहीं है, ये देसी ब्रांड है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है आतंकवाद, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। ए ऑप्शन है मुंबई से पुणे के बीच में, बी ऑप्शन है पुणे से अहमदाबाद के बीच में, सी ऑप्शन है मुंबई से थाने के बीच में, डी ऑप्शन है हावड़ा से खड़गपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है जापान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। तो चीन देश ने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है फिनलैंड को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौनों का देश किसे कहा जाता है। तो डेनमार्क को पौनों का देश कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है कांडला, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है कोलकाता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो महात्मा गांधी जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 मार्च को, बी ऑप्शन है 22 मार्च को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 23 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। ए ऑप्शन है कुरान की, बी ऑप्शन है गीता की, सी ऑप्शन है रामायण की, डी ऑप्शन है बाइबिल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन है 1995 में, बी ऑप्शन है 1994 में, सी ऑप्शन है 1996 में, डी ऑप्शन है 2000 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बिहार बोर्ड के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 9 मार्च को, डी ऑप्शन है 1 मई को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।